नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है प्रेम का मूल्य। छोटे देवताओं का गुरु बृहस्पति था। उसने अपने बेटे कच्छ को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच्छ शिक्षा हासिल करके स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच्छ, देवयानी, मैं विदा लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब मेहरबानी करके मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दो। देवयानी, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जीवन के अमरत्व का वह रहस्य तुम्हें मालूम हो चुका है जिसकी देवताओं को सबसे ज़्यादा इच्छा रही है। किंतु जरा विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच्छ, और कोई नहीं देवयानी, बिल्कुल नहीं। जरा अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। कच्छ, मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मंद पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य मालूम हो गया है जो जीवन का अमृतत्व है। देवयानी, तब तो पूरे संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न हो। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुभव कर रही हूँ कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। जबकि यह सच है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे दिमाग में थी तुमको भेंट कर दी गई है। कच्छ, इसका जरा भी ख्याल मत करो और हर्ष सहित मुझे जाने की इजाज़त दो। देवयानी, सुखी रहो मेरे अच्छे सखा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि यह तुम्हारा स्वर्ग नहीं, इस मृत्यु लोक में जहाँ तृषा से कंठ में कांटे पड़ जाते हैं, हंसना और मुस्कुराना कोई ठिठोली नहीं। यह ही संसार है जहाँ अधूरी इच्छाएं चारों तरफ घिरी हुई हैं, जहाँ खोई हुई प्रसन्नता की याद में बार बार कलेजे में हुक उठती है, जहाँ ठंडी सांसों से पाला पड़ा है। तुम ही कहो, इस दुनिया में कोई क्या हंसेगा? कच्छ, देवयानी, बता, जल्दी बता, मुझसे क्या गलती हुई है? देवयानी, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। यह वही वन है जिसने इतने सालों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा और तुम्हें लोरियां दे देकर थपकाता रहा। तुम्हें एहसास नहीं होता कि आज हवा किस प्रकार विलाप कर रही है। देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे, बल्कि किसी खोई हुई आशा के भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे होठों पर हंसी खेल रही है, खुशी के साथ तुम विदा हो रहे हो। कच्छ, मैं इस वन को किसी प्रकार मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि यहाँ ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूँ। इसके प्रति मेरा प्यार कभी कम ना होगा। देवयानी, वह देखो, सामने बरगद का पेड़ है जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुओं को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम की छाया की थी। कच्छ, ए वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जब और विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्ति हेतु आए और शहद की मक्खियों की भनभनाहट तथा पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराएं, तो मुझे याद रखना। देवयानी, और जरा वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके साफ और तीव्र प्रवाह का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है। कच्छ, ओह, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता, उसकी सदा याद बनी रहेगी। वनमती मेरी करीबी की साथी है। वह एक तालीम युक्ति की भांति होठों पर मुस्कान लिए अपने सीधे सीधे गीत गुनगुनाते हुए निस्वार्थ सेवा करती है। देवयानी, किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ, तुम्हारा और कोई भी साथी था जिसने बेहद प्रयत्न किया, किंतु तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित ना हो। यह दूसरी बात है कि यह प्रयत्न बेकार हुआ। कच्छ, उसकी याद तो एक जीवन का अंग बन चुकी है। देवयानी, मुझे वे दिन याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे। उस समय तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक थी। तुम्हारी आंखें मुस्कुरा रही थी। तुम उस समय उधर वाटिका की बाड़ के समीप खड़े थे। कच्छ, हाँ हाँ, उस समय तुम फूल चुन रही थी। तुम्हारे शरीर पर सफ़ेद वस्त्र थे। ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपनी रोशनी में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था कि यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। देवयानी, याद क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था
कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा में प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूँ। फिर तुमने बताया कि तुम मेरे पिता से वह रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मृतक जीवित हो सकते हैं। कच, मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार न करें। देवयानी, किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक प्यार है कि वह उसकी बात टाल नहीं सकते। कच, और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुमने अपने पिता को मजबूर किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस भलाई को बिल्कुल भुला नहीं सकता। देवयानी, भलाई? यदि तुम उसको भुला दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख ना होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही नजर रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। रोजाना पाठ के पश्चात शाम के अंधेरे और शून्यता में यदि साधारण हर्ष और प्रसन्नता की लहरें तुम्हारे सिर पर बीती हों तो उसको स्मरण रखो। उपकार को स्मरण रखने से क्या लाभ? यदि कभी तुम्हारे पास से कोई गुजरा हो जिसके गीत का एक चुपता हुआ टुकड़ा तुम्हारे पाठ में उलझ गया हो, या जिसके हवा में लहराते हुए आंचल ने तुम्हारे ध्यान को पाठ से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, अपने छुट्टी के समय में कभी उसको आवश्यक स्मरण कर लेना, परंतु केवल यही और कुछ नहीं। सौंदर्य और प्रेम का याद न आना ही उचित है। कच, बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। देवयानी, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सच को प्रकट कर रही हूँ कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं। आराम करो। ख्याति ही खुशी का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। कच, नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवयानी, क्या कहा नहीं? मुझसे क्यों मिथ्या बोलते हो? प्रेम की नज़र छिपी नहीं रहती। रोजाना तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा प्रकट कर सकता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भागिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। अचानक मेरी आवाज़ सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस हालत का एहसास नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूँ, इसलिए अब तुम हमेशा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राज भी इस संबंध को नहीं तोड़ सकता। कच, किंतु देवयानी, तुम ही कहो, क्या इतने साल अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसलिए मेहनत की थी? देवयानी, क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य नहीं? समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो और यह प्रतिज्ञा करो। शक्ति, शिक्षा, ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब की कोई कीमत नहीं। कच, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमृतत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में मौजूद होऊंगा। देवयानी, परंतु क्या तुम कह सकते हो कि आंखों ने पुस्तकों के अलावा और किसी वस्तु पर नजर नहीं डाली? क्या तुम यह कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी ऐसे अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल मेरी पुष्प वाटिका के फूलों पर जल छिड़क? शाम के समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता तो मानो प्रेम अपनी दुखित खामोशी पर छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गीय गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षमा करने योग्य है? क्या इन बनावटी युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना न बनाना चाहा था और अब विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है? कच, घमंडी औरत, वास्तविकता को प्रतीत करने से क्या लाभ? यह मेरा संदेह था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया, किंतु अभी वह समय नहीं आया कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब चाहे तेरे हृदय से आग की चिंगारें निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर लें, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में यह
रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी नहीं था। माफ़ कर देवयानी, माफ़ कर। मैं सच्चे हृदय से क्षमा का इच्छुक हूँ। इस बात को सच जान कि तुझे आघात पहुंचाकर मैंने अपनी मुसीबतों को 2 गुना कर लिया है। देवयानी, माफ़ी। तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की तरह कठोर कर दिया है। वो ज्वालामुखी की भांति क्रोध से भभक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कटीला बिछोना और छिपी हुई लज्जा, जो हमेशा तेरे प्रेम का मजाक उड़ाएगी। तुम एक पथिक के रूप में यहाँ आए, धूप से बचने के लिए। मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया और अपना समय बिताया। तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखी हृदय से श्राप देती हूँ कि जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है, वह सब तुम भूल जाओगे। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से यह शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु जिस प्रकार तारे रात में अंधियारे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी यह विद्या भी तुम्हारे जीवन से अलग रहेगी। व्यक्तिगत रूप में तुम्हें इससे कोई लाभ न होगा, और यह केवल इसलिए कि तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया और प्रेम का मूल्य नहीं समझा। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।